जय हिंद नेचर पैरी, ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड, दिस इज शिवा राठौर फ्रॉम नेचर पैरी सीरीज। माय डियर फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में पुनः हम जिस शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं, नाम है जनाब हरिओम यादव, MLA सिरसागंज, जिला फिरोजाबाद, यूपी से बिलोंग करते हैं। इससे पूर्व में भी हमने इनका इंटरव्यू आपको दिखाया है। तो आज हम 2022 के चुनाव को लेके और कई मुद्दों पे हम जनाब हरिओम जी की कहानी, हरिओम जी की जुबानी आपको सुनवाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं सर? ठीक हैं, अच्छे। आप ठीक हैं? जी, कृपा दृष्टि है सर आपकी। सर, अभी जो हालिया में एक घटना हुई है सिरसागंज विधानसभा में, बड़ी दुखद घटना हुई है, उसके बारे में बताइए। क्या उत्तर प्रदेश सरकार से कोई किसी प्रकार की मतलब सहयोग राशि मिली है क्या वहाँ पे? देखिए, पहले तो मैं मृतक परिवार के लिए अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूँ, ईश्वर से कामना करता हूँ कि ऐसी दुखद घटना में भगवान उस परिवार को इस दुख की घड़ी में संकट सहने की शक्ति दे और मृत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दे। और जहाँ तक आर्थिक मदद की बात है, तो मैं सरकार से चाहूँगा कि मृतक परिवार को कम से कम 50-50 लाख रुपए की आर्थिक मदद होनी चाहिए। अभी मदद मिली नहीं है। हाँ, हमारी अधिकारियों से बात हुई है तो कार्रवाई कर रहे हैं। उम्मीद है मदद के लिए शासन को संतुष्टि करके भेज रहे हैं और बहुत जल्दी मदद उस मृतक परिवार को मिल जाएगी। लेकिन हम चाहते हैं कि मदद ऐसी हो जिससे उस परिवार का गुजारा हो। बहुत बड़ी दुर्घटना, एक परिवार के यहाँ 7-8 सदस्य गए हों, इससे बड़ी और दुर्घटना कोई हो नहीं सकती है। और इस दुख की घड़ी में हमारा पूरा परिवार उस परिवार के साथ। सर, क्या जब मैं समझता हूँ कि वहाँ जब दाह संस्कार वगैरह हुआ था, तो क्या वहाँ पे अन्य पार्टियों के भी लोग थे? क्या शासन प्रशासन के अधिकारी भी थे वहाँ पे मौजूद? क्या आपने DM वगैरह को इसके बारे में जो आर्थिक सहयोग के लिए आपने कोई पैरवी की है? देखिए, हमारी सभी अधिकारियों से बात हुई है। अधिकारियों को सूचना दी गई थी कि मेरा क्षेत्र है, हमारा धर्म बनता है कि उस परिवार की सुख में और दुख में शामिल होना हमारा कर्तव्य है। और मैं उस समय नहीं था, बाहर था, लेकिन हमारे जो बेटे विजय प्रताप, जो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, वो वहाँ रहे पूरे दिन और दाह संस्कार में पूरा उन्होंने, उनके साथियों ने, हमारे इष्ट मित्रों ने और जनता ने पूरा सहयोग किया। और विजय प्रताप ने तो कर्नाटक दिया उन मृतक परिवारों को, मृतक उनको सभी लोगों ने इस दुख घड़ी में उस परिवार का साथ दिया और देना भी चाहिए। ये मानवीय दृष्टिकोण है, ये मानवता कहती है कि अगर किसी इंसान कोई परेशानी में है तो हम सबका धर्म बनता है उनकी मदद करना। सर, एक सवाल बनता है, क्योंकि मुझे तीखे सवालों के लिए जाना जाता है। आपकी विधानसभा सिरसागंज है और उत्तर प्रदेश पुलिस के लोगों ने, मैं समझता हूँ कि आपके संज्ञान में होगा, वो लोग जेल में भी चले गए हैं। इसके संदर्भ में आप क्या कहेंगे? पुलिस के लोगों ने जिस तरीके की जो घटना की है, इसके बारे में 2 बातें बोलिएगा सर। आपकी विधानसभा सिरसागंज और विधानसभा सिरसागंज के ही वो लोग थे। देखिए, हम शुरू से कहते आए हैं, हर समाज में अच्छे लोग भी होते, बुरे भी होते। इसी तरह पुलिस में अच्छे लोग भी हैं और खराब लोग भी हैं। कहीं कहीं तो पुलिस में बहुत अच्छे लोग हैं, पीड़ित और दुखी लोगों की मदद करते हैं, और कहीं कहीं पुलिस में ऐसे लोग भी हैं कि वो अपराधियों से ज़्यादा बदतर व्यवहार करते हैं, क्रूरता के व्यवहार करते हैं। तो ऐसे लोगों को कठिन से कठिन सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे पुलिस का हो, चाहे किसी बड़े पद पे हो, चाहे नेता क्यों न हो, जो मानवीय सारी मर्यादाएं तोड़ दे, जिसका आपराधिक दृष्टिकोण रहा हो, ऐसे लोगों को कभी माफ़ नहीं करना चाहिए। 2022 का चुनाव नज़दीक आ गया है और सभी पार्टियों के बिगुल बज रहे हैं। वो सभी पार्टियां एक दूसरे से अलायंस के लिए
अपने पत्ते भी खोल रही हैं और रेवड़ियाँ बांट रही हैं कि तुम ये फ्री दोगे तो मैं ये फ्री दूंगा, और तुमने अगर बिजली फ्री दी तो मैं पानी फ्री दूंगा, तुमने पानी फ्री दिया तो मैं फिर लैपटॉप फ्री दूंगा, तुमने लैपटॉप फ्री दिया तो मैं कर्जा माफ़ कर दूंगा। तो कुल मिला के ऐसा इस संदर्भ में कुछ बताइएगा, क्योंकि अब इस समय बड़े ही कुबेर खजाने खुले हुए हैं नेताओं के जुबानी जंग में। देखिए, सही बात कहना चाहिए। कर्जा माफी की इस देश में सबसे पहले अगर किसी ने घोषणा की थी तो पहली बार आदरणीय मुलायम सिंह यादव जब 89 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, तब नवाज सिंह ने 10,000 तक के कर्जे किसानों को माफ़ करने की घोषणा की। उस समय 10,000 रुपया बहुत होता था और किसानों पर ज़्यादातर 10,000 15,000 का ही कर्जा उस समय हुआ करता था। वो नहीं तो ये नियम और ये अगर परंपरा किसी ने चलाई थी तो इसके लिए मैं आदरणीय नेताजी को बधाई और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने किसानों के कर्जे माफ़ किए। उसकी अब देखा देखी और लोग भी घोषणा करने लगे हैं। कुछ घोषणाएं अखिलेश यादव ने भी की थी, जैसे लैपटॉप की थी तो उन्होंने पूरी की थी, और कुछ घोषणा कांग्रेस ने की थी तो कांग्रेस की हम इस मामले में तारीफ करेंगे कि जो उन्होंने कहा था कि हम सत्ता में आए तो संपूर्ण किसानों के कर्जे माफ़ करेंगे, तो किसानों के पूरे कर्जे माफ़ कर दिए थे। एक एक किसान का जो आज समाजवादी पार्टी में नेता बने फिर रहे हैं, उनके भी 40-40 लाख के 50-50 लाख के कर्जे माफ़ हुए थे, नीलाम होने जा रहे थे। तो कांग्रेस पर लोगों को भरोसा है कि जो कही तो किया था। तो अब आज प्रियंका गांधी ने भी घोषणा की है कि हम किसानों के पूरे कर्जे माफ़ करेंगे और आधी बिजली करेंगे, तो जनता उस पर भरोसा करेगी, क्योंकि कांग्रेस कर चुकी है ये काम पूरा। तो कांग्रेस पर जनता, इससे बड़ी चर्चा है जनता में। तो जो बाराबंकी में जो धान के खेत में जो उन्होंने महिलाओं के साथ जो बातचीत की है, जो आज कांग्रेस की जो मोहतरमा प्रियंका गांधी गांव-गांव और खेत-खेत खलियान जाके जो कह रही हैं, तो ये नुकसान किसका होगा? सपा का, प्रसपा का और बसपा का? भाजपा का तो नहीं हो रहा। देखिए, हम सच कहने में कोई आपत्ति नहीं हो, तो सच कहना चाहिए। वो इंसान है जो सच को सच न कहे, झूठ को झूठ नहीं कहे, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रियंका गांधी मेहनत कर रही है और शायद जितनी मेहनत वो कर रही है किसी दल का कोई नेता नहीं कर रहा है। परिणाम कुछ भी हो वो अलग चीज़ है। हम कांग्रेस के ध्रुव विरोधी हैं, हमेशा कांग्रेस के खिलाफ राजनीति करके राजनीति, नेताजी ने हमेशा कांग्रेस के खिलाफ राजनीति की, लेकिन सत्यता को कहाँ ले जाओगे। प्रियंका ने बहुत मेहनत की है और वो मेहनत कर रही हैं, और वो मेहनत जो उन्होंने की उसकी तारीफ और प्रशंसा करना चाहिए, परिणाम की चिंता नहीं करना चाहिए। तो मेहनत कर रही प्रियंका। तो कांग्रेस का जो पतन हुआ उसमें जन्म समाजवादी पार्टी और बीएसपी का हुआ। अब जब कांग्रेस का उदय जब पुनः होगा तो मैं समझता हूँ इन्हीं दो पार्टियों का नुकसान होगा। नहीं, ऐसा नहीं, सबका नुकसान होगा। देखिए, कांग्रेस का मूल वोट ब्राह्मण हुआ करता था पहले, उसके बाद दलित और पिछड़ा, नुकसान सबका होगा। ऐसा नहीं बीजेपी का नुकसान नहीं, बीजेपी का सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। फिर नंबर 2 जो नुकसान होगा बसपा का होगा, और फिर तीसरा नंबर नुकसान होगा सपा का। नुकसान सबका होगा। कांग्रेस अगर उभरेगी तो सबका नुकसान होगा। कोई दल ये नहीं समझा कि हमारा नुकसान नहीं हो, कोई खुशी मनाए, ये गलतफहमी नहीं है। भाजपा से ब्राह्मण जाएगा, ब्राह्मण बहुत आधा। सपा का अगर वोट छिटकेगा तो मुसलमान छिटकेगा। मुसलमान की पहली प्राथमिकता कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस कमजोर है, इसलिए मुसलमान सपा बसपा के साथ है। और ये आप नोट कर लेना, भविष्यवाणी कर रहा हूँ, 24 के चुनाव में 90% मुसलमान कांग्रेस को वोट करेगा। 2022 के चुनाव की बात करो ना बस, ये बात मेन मुद्दा 2022 का है, इस समय जो सर पे चुनाव खड़ा है। देखिए, मेन बात तो है कि यहाँ तो बीजेपी के खिलाफ मुसलमान वोट करता है। जो बीजेपी के प्रत्याशी को, जहाँ प्रत्याशी हरा रहा हो, चाहे वो बसपा का हो, चाहे सपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, वहाँ मुसलमान उस प्रत्याशी को वोट करेगा। अगर कांग्रेस का भाजपा की टक्कर में भाजपा को हरा सकता है तो कांग्रेस को, सपा का हरा सकता है तो मुसलमान सपा को, और बसपा का हरा सकता है तो मुसलमान बसपा को वोट करेगा। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी तो मैं समझता हूँ कि शोकाबाद के प्रोग्राम में कहा है कि हम ये अगर मेरी सरकार बनती है, प्रसपा की सरकार बनती है, तो हम ये फ्री देंगे, 5-5 लाख देंगे, और दुनिया की उन्होंने भी तो घोषणाएं की हैं। उनके बारे में भी बताइए, मिस्टर शिवपाल जी के बारे में जनाब। देखिए, शिवपाल सिंह और नेताजी में कोई अंतर नहीं।
जो कार्यशैली आदरणीय नेताजी की थी, मुलायम सिंह जी की, वही शिवपाल सिंह की। जो नेताजी ने कहा वही शिवपाल कह रहे हैं। अगर शिवपाल सिंह जी सत्ता में आए तो शिवपाल सिंह जमीन के नेता हैं और प्रदेश के बड़े नेता हैं। और वे भी हम बता दें, बिना शिवपाल सिंह के कोई दल सरकार नहीं बना पाए। प्रसपा के बिना कोई दल, ये घमंड में हो कि प्रसपा के बिना कोई सरकार, बिना प्रसपा के उत्तर प्रदेश में किसी की सरकार नहीं बनेगी। और जो उन्होंने घोषणा की है, जिस तरह नेताजी की घोषणा अक्षर से पूरी होती थी, उसी तरह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल सिंह ने जो घोषणा की है वो अक्षर से पूरी होंगी। सर अगर आप इस पे आ गए तो मेरे एक तीखा सवाल ये है आपसे कि सबसे पहले तो शशागंज पे बात कर लीजिए कि अब आप सपा से लड़ेंगे या प्रसपा से लड़ेंगे, ये बताइए पहले। देखिए अभी तो हम प्रसपा में हैं, आदरणीय शिवपाल सिंह के साथ हैं, और जहाँ उनका जिससे गठबंधन होगा उससे हम चुनाव लड़ेंगे। कहीं भाजपा की सुगंध तो नहीं आ रही आपकी तरफ? अरे कहाँ तो क्वेश्चन पूछते भाजपा की? सर सवाल तो पूछेंगे ना सर, क्यों भाजपा का जिला पंचायत अध्यक्ष बनवाया आपने तो सवाल तो बनता है। सवाल गलत थोड़ी ना। भाजपा का नहीं बनवाया, भाजपा का क्या बनवाया? भाजपा में तो सही मायने में भाजपा की मदद सबसे ज्यादा जिले में भाजपा को मजबूत किसने किया? तो प्रोफेसर रामगोपाल ने किया, उसके लड़के ने किया है, पूर्व सांसद ने। उन्हें भाजपा को, यहाँ भाजपा थी नहीं, उन्हीं ने उनको भाजपा को मजबूत किया है। जब सपा के स्तंभ काटे जाएंगे, जब सपा के जनाधार वाले लोग निकाले जाएंगे, तो इस बैकडोर से भाजपा की तो मदद है। तो ये प्रोफेसर भाजपा की मदद करना चाहते हैं। तो सूत्र तो ये कहते हैं जब तक प्रोफेसर रामगोपाल जी के तेवर तल्ख हैं, जनाब हरिओम यादव समाजवादी पार्टी में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। देखिए रामगोपाल के तेवरों का हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता, और न हमें किसी दल का फर्क पड़ता है। हमारी जनता ही हमारा दल है। जनता हमको एमएलए 2022 में चुन के भेजेगी, हम जिससे लेंगे उससे हमें चुनाव जिता के यहाँ की जनता भेजेगी। ये आप नोट कर लेंगे, जमानत तो नहीं बचाएगी किसी। तो समाजवादी पार्टी से आपका मोह भंग नहीं है, मैं ये समझूं? देखिए समाजवादी पार्टी है, समाजवादी हैं। समाजवादी पार्टी को हमने मजबूत किया, नेताजी साथ काम किया है, और समाजवादी पार्टी उस जिले में हम लोगों ने बुलंदियों पर पहुंचाया है। 5 सीटें जिताई हैं। इस जनपद का इतिहास है समाजवादी पार्टी हम लोगों ने। तो मोह भंग कैसे हो जाएगा? समाजवादी पार्टी से मोह भंग नहीं है, अखिलेश यादव से मोह भंग नहीं है। अगर समाजवादी पार्टी हमको लतियाएगी, फटकारेगी, अपमानित करेगी तो होगा ही मोह। विधायक जी आपने तीखे सवालों के जवाब दिए, इसके लिए आपको बहुत जय हिंद नेचर पैरी। ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड, दिस इज शिवा राठौर फ्रॉम नेचर पैरी सीरीज। माय डियर फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में पुनः हम जिस शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं, नाम है जनाब हरिओम यादव, एमएलए शशागंज, जिला फिरोजाबाद, यूपी से बिलोंग करते हैं। इससे पूर्व में भी हमने इनका इंटरव्यू आपको दिखाया है। तो आज हम 2022 के चुनाव को लेके